नमस्कार मित्रों, राजकीय महाविद्यालय बनेड़ा भीलवाड़ा में आपका स्वागत है। हम चर्चा करेंगे भूगोल विषय में। बीए पार्ट थर्ड ईयर से संबंधित है ये टॉपिक वैसे, लेकिन सभी के लिए उपयोगी कॉमन टॉपिक पे मैं विशेष चर्चा कर रहा हूँ। अभी भारत के भूगोल से संबंधित भारत की जलवायु में आम्र वर्षा एवं चेरी ब्लॉसम शब्द, जैसा कि पिछले यूट्यूब वीडियो में हमने जो जिक्र किया था उसमें लू का हमने जिक्र किया था और नॉर्वेस्टर का जिक्र किया था। नॉर्वेस्टर को हिंदी में स्थानीय नाम वेस्ट बंगालियों ने जैसा कि उसको काल वैसाखी दिया है। असम के लोग अपने हिसाब से उसको चाय वाली वर्षा के नाम से जानते हैं, क्योंकि चाय की फसल के लिए वहाँ वो लाभकारी होती है। और बंगालियों के लिए थोड़ा ये नुकसानदायी होती थी, इसलिए उन्होंने उसको काल वैसाखी कहा है। वैसाख में चलती और काल बन के कई बार नुकसान कर देती है। ठीक लगभग उसी समय के आसपास, यानी कि भारत में ग्रीष्म काल के दौरान जब दशाएं लगभग शुष्क होती हैं, मार्च के बाद की स्थितियों में जब अप्रैल, मई और जून के महीने होते हैं, भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है। मार्च के बाद में गर्मी की भीषणता बढ़ती जाती है। उत्तरी भारत में उस समय जो हवाएं चलती हैं उसमें पश्चिम भाग में उत्तर पश्चिम में चलने वाली लू होती है, और लू बिल्कुल शुष्क, आर्द्रता नहीं होती है। और उत्तर पूर्व में चलने वाली जिसमें आर्द्रता होती है वे वर्षा भी करती हैं, काल वैसाखी और चाय वर्षा जो है। ठीक उसी समय में दक्षिण भारत में भी कुछ इस प्रकार की स्थानीय पवनें हैं वो चला करती हैं। दक्षिण भारत में इस प्रकार की जो पवनें चलती हैं वो झंझावती रूप में और सागर तटीय राज्यों में चलने के कारण से वहाँ आर्द्रता वो ले लेती है और वर्षा भी करती है। अब हम चर्चा करेंगे आज आम्र वर्षा का और एक चेरी ब्लॉसम का। चेरी ब्लॉसम है ये फूलों वाली वर्षा है या फूलों के लिए उपयोगी वर्षा, और विशेष रूप से ये कहवे के लिए है, जिसका अभी हम जिक्र करेंगे। ये कहवे के लिए विशेष रूप से उपयोगी होती है। जो आम्र वर्षा है वह दक्षिण भारत में और विशेष संदर्भ में अगर हम चर्चा करें तो केरल के लिए हम कह सकते हैं, कर्नाटक, केरल या केरल विशेष रूप से। तो यहाँ आम की जो फसल होती है उसके लिए ये विशेष रूप से लाभदायी होती है ग्रीष्मकाल में। और ग्रीष्मकाल में जो वहाँ वर्षा होती है उसको आम्र की बौछार के नाम से जाना जाता है। और कर्नाटक में वर्षा यही होती है, दोनों एक ही हैं। आम्र की बौछार कहो या चेरी ब्लॉसम, इसको बात एक ही है। यानी कुल मिलाकर के दक्षिण भारत में ग्रीष्मकाल में होने वाली जो वर्षा है उसके स्थानीय नाम है। जो फसल आम के लिए लाभकारी है उसको आम की बौछार, यानी जिन क्षेत्रों में आम की फसल पैदा की जाती है वहाँ उसको आम की बौछार, और जिन क्षेत्रों में जैसे कि कर्नाटक है तो वह कहवा मुख्य रूप से उसी समय पैदा होता है, और कहवे के फूलों के लिए वो बड़ी अच्छी होती है। तो उसको वहाँ कर्नाटक के जो क्षेत्र हैं या प्रदेश हैं उसको वहाँ चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। ये चेरी ब्लॉसम वहाँ कहवे की फसल के लिए लाभकारी होती है, जबकि वास्तविक रूप से देखा जाए तो उस समय में भारत के अधिकांश भाग शुष्क रहते हैं। लेकिन इस दक्षिण के ये जो प्रदेश हैं
केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के, यहाँ ये बरसात होती है। और ग्रीष्मकाल में जहाँ उत्तरी भारत में तापमान वहाँ 50 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पहुँच जाता है, उस समय यहाँ बरसात होती है। ये बात महत्वपूर्ण है समझने की दृष्टि से। तो अभी जो हमने पहले भी जिक्र किया और अभी पुनः हम जिक्र कर रहे हैं कि आम्र वर्षा, जिसे आम्र की बौछार भी कहते हैं, और चेरी ब्लॉसम फूलों की बरसात है, या इसे हम कहवे की बरसात भी कह देते हैं। तो दक्षिण भारत में ग्रीष्मकाल में अर्थात मानसून पूर्व काल में होने वाली वर्षा के स्थानीय नाम हैं आम्र वर्षा और कहवे की वर्षा। कहवे की वर्षा को ही हम चेरी ब्लॉसम कहते हैं, और आम्र वर्षा, ये आम्र वर्षा जो आम के पैदावार वाले क्षेत्र हैं वहाँ इसको आम्र वर्षा के नाम से या आम की बौछार के नाम से जाना जाता है, और जहाँ कहवे की फसलें होती है वहाँ उसको चेरी ब्लॉसम के नाम से जाना जाता है। आप इसको अधिक जानकारी के लिए इसमें पढ़ सकते हो, ये मैंने इसकी पिक्चर आपको भेजी है। और ये जो भाग है इसमें भी आपको चाय की वृष्टि, आम्र की बौछारें और चेरी ब्लॉसम के बारे में कुछ जानकारियाँ यहाँ और आपको मिल जाती है। और आगे जो वीडियो बनाएंगे उसमें पुनः शेष रही जो इस प्रकार के छोटे छोटे प्रश्न हैं उनसे संबंधित मैं आपको जिक्र करूँगा। वीडियो सुनने के लिए आपको धन्यवाद।